हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। मान्यताओं के अनुसार 7 चिरंजीवी देवताओं में एक भगवान परशुराम भी हैं, जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता युग का संधिकाल माना जाता है। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त हैं। भगवान परशुराम न्याय के देवता भी माने जाते हैं। परशुराम के जन्म का नाम राम था। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव ने इन्हें कई अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए, जिसमें से परशु भी मुख्य है। उन्होंने परशु धारण किया, जिसके बाद ये परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम ने कई साहसी लोगों को शिक्षा दी है। उनके शिष्यों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शूरवीर भी शामिल हैं। एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका से कोई अपराध हो गया। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका वध कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे 3 वर मांगने के लिए कहा। 3 वर में परशुराम ने पहला अपनी मां को जीवित करना, दूसरा बड़े भाइयों को ठीक करने का और तीसरा जीवन में कभी भी पराजय न होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान परशुराम भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत गए। भगवान श्री गणेश के मरना करने के बाद परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने अपने परशु से श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया, जिसके बाद श्री गणेश एक दंत भी कहलाने लगे। भगवान परशुराम को जब अपनी मां से पता चला कि ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट और अकारण उनका वध करने वाला दुष्ट राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके आश्रम में आग लगा दी और कामधेनु छीन कर ले गया, तब उन्होंने पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से रहित करने का प्रण किया। इसके पश्चात उन्होंने सहस्त्रार्जुन की अक्षौहिणी सेना व उसके 100 पुत्रों के साथ भी उसका भी वध कर दिया। परशुराम जन्मोत्सव के दिन दान करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए लोग इस दिन मंदिरों और गरीब लोगों को कुछ न कुछ सामान दान करते हैं। इस दिन किया हुआ दान पुण्य खाली नहीं जाता है।